हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 11 की एक्सरसाइजेज के जो क्वेश्चंस हैं वो समझाऊंगा। आपके पास बुक है तो आप उसको बुक को खोल लीजिए ताकि आप क्वेश्चन को पढ़ सकें। फिर मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर समझाता हूं। तो पहला क्वेश्चन 1 जो है उसमें हमने बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो अगर आपने पूरा चैप्टर समझा हुआ है तो आपको बहुत आसानी से आप इनके आंसर ढूंढ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है पार्ट ए। पार्ट ए में कहता है मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ डैश डैश एंड डैश। 3 चीजों का नाम देता है। कह रहा है कि जो लिक्विड्स जिनके थ्रू करंट इजीली पास कर जाती है, मतलब जो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, वो किस चीज का सोल्यूशन होते हैं। सोल्यूशन मतलब पानी में हमने क्या मिलाया होता है, वो लिक्विड में क्या चीज मिली होती है। तो उसका आंसर आएगा एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। यहां तो उसके अंदर एसिड्स होना चाहिए, जैसे कॉपर सल्फेट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। या तो कोई एसिड होना चाहिए, या उसके अंदर कोई बेस मिला होना चाहिए, या कोई सॉल्ट मिला होना चाहिए, जैसे नमक का पानी है। उसके अंदर जो है करंट इजीली पास करेगी। तो इसका आंसर है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये आपने 3 ब्लैंक्स में लिखना है। अब पार्ट बी पे आ जाते हैं। द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सोल्यूशन कॉजेज। जब एक सोल्यूशन से, लिक्विड से करंट पास करती है तो क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, ठीक है नहीं? तो उसका आ जाएगा केमिकल इफेक्ट्स। केमिकल इफेक्ट्स कब होते हैं? जब एक लिक्विड से करंट पास करती है। इफ यू पास करंट थ्रू ए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू डैश टर्मिनल। आपका ये सोल्यूशन है, मान लीजिए एक बीकर में कॉपर सल्फेट का। तो ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। तो एक इलेक्ट्रोड पे कॉपर जमा होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। तो किस इलेक्ट्रोड पे होगा? जो बैटरी है उसके 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो जो नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है उस पर जो है ये सी है, नेगेटिव है, जिसे हम कहते हैं कैथोड भी कहते हैं। अभी तो खैर आपको कैथोड नहीं लिखना है, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको, इसका टेक्निकल नेम कैथोड है। तो नेगेटिव जो टर्मिनल से कनेक्टेड है उसके ऊपर कॉपर जमा होगा, ठीक है? तो इसका आंसर आ जाएगा नेगेटिव। फिर पार्ट डी पे आ जाते हैं। The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. Electroplating का क्या मतलब होता है? एक मेटल के ऊपर हम दूसरी मेटल डिपॉजिट करते हैं by using electricity। तो वर्ड आ जाएगा यहाँ पे electroplating। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन है बेसिकली। तो ये वर्ड उसमें से मिसिंग है डेफिनेशन में, ये आपने लिखना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब 2 पे आ जाते हैं। When the free end of a tester are dipped in a solution, the magnetic needle shows deflection. Can you explain the reason? अगर हमने एक सोल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोड डाल रखे हैं और बीच में एक वहां रखा हुआ है कंपस, तो उसमें जब ऑन करेंगे तो कंपस की सुई हिलती है, मैग्नेटिक कंपस की। क्यों हिलती है? क्योंकि जब करंट पास होती है तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, सर्किट लिक्विड से जाता है। ये लिक्विड में मान लीजिए हमने 2 इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं, ये लिक्विड है, इसके अंदर रखे हुए हैं, ये बैटरी से हमने कनेक्ट किया हुआ है। जब हम इसका स्विच ऑन करेंगे मतलब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट पास होगी, यहां से जाएगी पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर जाएगी, फिर इधर आएगी, इधर आएगी, तो सर्किट कंप्लीट हो गया।
और जब एक कंडक्टर में करंट पास करती है तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। उस मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण जो कंपास की सुई हिलेगी। आप समझ रहे हैं? हमने स्विच ऑन किया, करंट लिक्विड से पास हुई और उसके कारण एक मैग्नेटिक इफेक्ट हुआ, जिसके कारण कंपास की, मान लीजिए हमने यहाँ पे कंपास रखी हुई है छोटी सी, जिसके अंदर मैग्नेटिक नीडल लगी है, उसकी सुई हिलेगी। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा इट शोज, इससे पता लगता है दैट करंट इज पासिंग थ्रू द लिक्विड एंड द नीडल मूव्स बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। दो चीजें आपने लिखनी है इसमें। ये लिखना, इट शोज दैट करंट is passing through the liquid and compass needle moves because of मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एक तो सर्किट कंप्लीट हो गया, लिक्विड से करंट मूव कर रही है, करंट मूव करने से उसका मैग्नेटिक इफेक्ट है, वो सुई हिल रही है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। Name 3 liquids which when tested in manner shown so and so may cause magnetic needle to deflect। मतलब क्या है कि जो गुड कंडक्टर्स होंगे उसके कारण मैग्नेटिक नीडल हिलेगी। इन्होंने पिक्चर बना रखी है, आप देखिएगा पिक्चर बुक में। तो कौन से लिक्विड होते हैं जिसमें करंट पास करती है? एक तो नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर में भी करंट पास कर जाती है। सॉल्ट सोल्यूशन, पानी में थोड़ा मिला दीजिए आप सॉल्ट, तीसरा लाइम वाटर भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ये वो एग्जांपल्स हैं जो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, इनके थ्रू करंट पास करेगी। करंट पास करेगी तो मैग्नेट की जो कंपास की नीडल है वो हिलेगी बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप। एक उन्होंने 4 में फिर पिक्चर बना रखी है, तो आपने बताना है कि उसका बल्ब जल क्यों नहीं रहा। तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह है कि जो सोल्यूशन है, जो लिक्विड है, वो बैड कंडक्टर है। लिक्विड इज ए बैड कंडक्टर, एक रीजन तो ये हो सकता है। बैड कंडक्टर होगा तो करंट पास नहीं करेगी, करंट पास नहीं करेगी तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, बल्ब जलेगा नहीं। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि करंट वीक है, करंट इज वीक इन द सर्किट, क्योंकि ये नॉर्मल बल्ब दिखाया है, एलईडी बल्ब नहीं है। एलईडी बल्ब होता तो वीक करंट से भी जल जाता। तो अगर इस पिक्चर में जो इन्होंने बना रखी है ये बल्ब नहीं जल रहा, तो उसके 2 कारण हैं। 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है कि जो लिक्विड है वो बैड कंडक्टर है, उसके करंट पास नहीं हो रही तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा। दूसरा है कि करंट पास हो रही है पर वो वीक करंट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। A tester is used to check the condition of electricity through 2 liquids labeled A and B. It is found that the bulb tester glows while it does not glow in B. हाँ, ये कुछ आप ट्राई करिए, ये आप ट्राई करिए, ट्राई इट योरसेल्फ, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया उससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में भी इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6,
डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इफ नॉट व्हाट डू वी डू? प्योर वाटर में से करंट पास नहीं करेगी, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स करना पड़ेगा। तो इसका दो आंसर है, पहला आंसर है नो, करंट विल नॉट पास थ्रू प्योर वाटर, और दूसरा क्या है, वी हैव टू ऐड सॉल्ट, सॉल्ट उसमें डाल देंगे तो वो करंट उसमें से पास करेगी। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इन केस ऑफ फायर बिफोर फायरमैन यूजेस द वाटर होसेस दे शट ऑफ द मेन सप्लाई। किसी घर में आग लग जाए तो जब फायरमैन आते हैं सबसे पहला काम करते हैं बिजली को बंद कर देते हैं, बिजली ऑफ कर देते हैं, मेन स्विच ऑफ कर देते हैं। क्यों करते हैं जरा सोच के आप बताइए। चलिए ये भी आप ट्राई करें। अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था वहीं से आपको आइडिया मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पानी डालना आग बुझाने के लिए, ठीक है। अब वहां से हिंट लीजिए क्यों बिजली बंद करते हैं, आग बुझाने के लिए पानी डालना है, तो क्यों बिजली बंद करनी चाहिए। 8वां क्वेश्चन, A child staying in a coastal region tests the drinking water and also the salt water. He finds the compass needle reflects more in sea water. एक बच्चा समुद्र के किनारे रहता है तो वो दो एक्सपेरिमेंट करता है, एक में नॉर्मल पानी डालता है, करंट पास होती है, और देखता है कि सुई कितनी डिफ्लेक्ट हो रही है नीडल की, वो जो कंपस की है। फिर वो समुद्र का पानी लेता है, उसमें भी देखता है कि कितनी नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है। तो समुद्र के पानी में नीडल ज़्यादा डिफ्लेक्ट करती है। क्यों? समुद्र के पानी में नमक ज़्यादा होता है, वो नॉर्मल पानी से ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें ज़्यादा करंट पास करती है। नॉर्मल पानी में कम करंट पास करती है, तो ज़्यादा करंट पास करेगी तो उसकी मैग्नेटिक पावर भी ज़्यादा होगी, तो सुई ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगी। समझ आया? नॉर्मल पानी में भी करंट पास करेगी पर उसमें वीक करंट पास करेगी। सॉल्ट वाटर में जो सी वाटर होता है जिसमें नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें ज़्यादा इजीली करंट पास करेगी और स्ट्रॉन्ग करंट पास करेगी, इसलिए मैग्नेट की सुई ज़्यादा वाइब्रेट करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपके पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। कह रहा है कि बहुत वर्षा हो रही है तो क्या इलेक्ट्रिशियन को उस वर्षा में काम करना चाहिए। किसी इलेक्ट्रिशियन को काम करना है बाहर, घर के बाहर मान लो काम करना है बिजली का, और खूब वर्षा हो रही है, तो क्या उसे काम करना चाहिए बिजली जब वर्षा हो रही है। तो अब देखिए पानी और करंट का क्या रिलेशनशिप है, वहां से इसका आंसर ढूंढिए। ये भी आप ट्राई करिए। जो फायर ब्रिगेड वाले का प्रॉब्लम है वही इसका प्रॉब्लम है। 10, Paheli had heard that rainwater is as good as distilled water, so she collected some rainwater to clean a glass tumbler and tested it during. To surprise, she found that compass needle showed deflection. तो एक बच्चे ने सुन रखा था कि जो रेन वाटर होता है, वर्षा का पानी होता है, उतना ही प्योर होता है जितना कि डिस्टिल्ड वाटर होता है। तो डिस्टिल्ड वाटर में करंट पास नहीं करती। डिस्टिल्ड वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उस बच्चे को लगा कि रेन वाटर भी चूंकि डिस्टिल्ड वाटर की तरह प्योर है, उसके अंदर करंट पास नहीं करेगी। लेकिन जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसको लगा कि इसमें करंट पास कर रही है। तो क्यों पास कर रही है? इसलिए पास कर रही है कि रेन वाटर में कुछ ना कुछ सॉल्ट की मात्रा होती है। जब वो पानी बादलों से नीचे गिरता है, हवा में जो भी इम्प्योरिटीज है उसमें मिल जाती हैं, उसमें कई प्रकार के एसिड्स भी हैं। तो वो जब पानी में मिल जाते हैं तो प्योर नहीं रहता। धरती तक पहुंचते पहुंचते उसके अंदर कुछ सॉल्ट्स और एसिड्स मिक्स हो जाते हैं, इसलिए उसमें करंट पास कर जाती है। क्वेश्चन 11, 10 का बता दिया मैंने आपको आंसर कि रेन वाटर में
कुछ एसिड्स एंड सॉल्ट्स मिक्स हो जाते हैं जब वर्षा ऊपर से धरती तक आती है, बादलों से धरती तक आती है। हवा में जो भी एसिड्स होंगे, जो भी सॉल्ट्स होंगे, वो उसमें थोड़े बहुत मिक्स हो जाएंगे। या जो भी इंप्योरिटीज होंगी, हवा में बहुत प्रकार की इंप्योरिटीज हैं। आपने एसिड रेन का भी बात सुना होगा, जहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होती है, वहां की वर्षा के पानी में बहुत ज्यादा एसिड की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स फाउंड अराउंड यू विच आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। अपने आसपास घर में देखिए कौन सी ऐसी चीजें जिन पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रखी है। ठीक है, जैसे आयरन की चीजें होंगी, उसके ऊपर जिंक लगा होगा, या आयरन के कोई पार्ट्स होंगे जिनके ऊपर निकल की प्लेटिंग होगी या क्रोमियम की प्लेटिंग होगी, तो उन सब की आपने लिस्ट बनानी है। 12, द प्रोसेस दैट यू सॉ इन एक्टिविटी 14.7, 14.7 क्या है? अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो हो रही है कॉपर की। इसमें ये होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जब मैं फिर से समझा देता हूं कॉपर की। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये पॉजिटिव से जुड़ा है, ये नेगेटिव से जुड़ा है। तो कॉपर यहां पर डिपॉजिट होगा, और इसमें अगर इम्प्योर कॉपर है, ये प्योर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है इसके ऊपर, ये इम्प्योर कॉपर है, तो इम्प्योर कॉपर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इम्प्योर को लगाते हैं प्लस के साथ, पॉजिटिव के साथ लगाते हैं इम्प्योर कॉपर को, और नेगेटिव पे प्योर कॉपर डिपॉजिट होगा। ये वाला सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा, और यहां से फिर उसके जो कॉपर के पार्टिकल्स हैं वो इस पे डिपॉजिट होते रहेंगे। जो डिपॉजिट होंगे वो बिल्कुल प्योर होंगे। तो यहां पर हम लगाएंगे, पॉजिटिव के साथ लगाएंगे हम इम्प्योर कॉपर की प्लेट, और यहां पर हम लगाएंगे प्लेट जिसके ऊपर प्योर कॉपर को डिपॉजिट किया जाना है। तो ये आपके सभी क्वेश्चंस हो गए चैप्टर 11 के। तो इसमें जो हमने एक दो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, उन्हें आप प्लीज खुद ट्राई करिए, ताकि आपको समझ आए कि हमने ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है और सारे इसके कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। ओके, तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो प्लीज़। थैंक यू।